हेलो एवरीवन, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से विवेक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक, उसी का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक का सोल्यूशन करेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का सोल्यूशन नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, नहीं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे फिजिक्स सब्सिडियरी करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम सेशन को शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस इज n, देन द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv इज। Cp अपन Cv का रेशियो बताना है, तो Cp अपन Cv का रेशियो क्या होता है? 1 + 2/n होता है। क्या होता है? 1 + 2/n होता है। Cp और Cv का रेशियो क्या होता है? 1 + 2/n होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? 1 + 2/n। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 + 2/n होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following gas molecule has 3 degree of freedom? Which of the following gas molecule has 3 degree of freedoms? ऑप्शन नंबर ए मोनोएटॉमिक, ऑप्शन नंबर बी डाइएटॉमिक, ऑप्शन नंबर सी पॉलीएटॉमिक, ऑप्शन नंबर डी ट्राइएटॉमिक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनोएटॉमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू specify the configuration and position of a system is called. The order of degree of freedom of the system, option number B the number of degree of freedom of the system, option number C the phase of degree of freedom of the system, और option number D none of these। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A the order of freedom the order of degree of freedom of the system होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, The law of equipartition of energy, the law of equipartition of energy is applicable to the system whose constituents are, option number A in random motion, option number B in orderly motion, A C at rest, और D moving with constant speed। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन रैंडम मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन रैंडम मोशन, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करते हैं। द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाई एफ इक्वल, ऑप्शन नंबर एफ इक्वल टू होता है TN के log z, ऑप्शन नंबर बी एफ इक्वल टू -TN के log z, ऑप्शन नंबर सी एफ इक्वल टू होता है 1/TN के log z, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ इक्वल टू -TN के log z। क्वेश्चन नंबर 31, द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज शेयर्ड इक्वली बाई द वेरियस डिग्रीज of freedom, degree of freedom possessed by it. This law is known as, option number A law of equipartition of energy, B law of conservation of energy, option number C law of degradation of energy, option number D none of these। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, with increase of pressure the mean free path, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी डज नॉट चेंज और डी बिकम 0। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डिक्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, mean free path is ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन, ऑप्शन नंबर सी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन, और ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस मिनिमम डिस्टेंस बाई 2। 33 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following law is applicable for the behavior of a perfect gas? क्या बोल रहा है कि which of the following laws is applicable for the behavior of perfect gas? ऑप्शन नंबर ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी गैलुसैक लॉ, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू ए रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। ऑप्शन नंबर ए मोर वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी लेस वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी सेम वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी नो सच रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए मोर वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर वान डेर वाल्स इक्वेशन? वान डेर वाल्स इक्वेशन का करेक्ट फार्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इजक्वल टू आर टी। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इजक्वल टू आर टी। यही क्या होता है? वान डेर वाल्स इक्वेशन का समीकरण होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। P प्लस 1 बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इजक्वल टू आर टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। The value of constant A increase with an increase in. Question number 37. The value of constant A increase with an increase in. Option number A pressure, B intermolecular force, option number C volume, option number D temperature. तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। The critical temperature of a gas is. The critical temperature of a gas is क्या होता है? 8A अपॉन 27 बियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। What does B represents in the van der Waals equation? What does B represents in the van der Waals equation? ऑप्शन नंबर ए the volume of the container, the volume of the container, option number B the volume of the gas, option number C the volume of the container not filled by the gas, option number D the number of moles of the gas। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा the volume of the gas। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। If a system A is in the thermal equilibrium separately with B and C, then B and C are also in thermal equilibrium with each other. This is the statement of. Option number A zeroth law of thermodynamics, option number B first law of thermodynamics, option number C second law of thermodynamics, option number D third law of thermodynamics। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हो जाएगा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। 110 joule of heat is added to a gaseous system whose internal energy is 40 joule. Then the amount of external work done is. तो इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? चेंज इन हीट इक्वल टू होता है चेंज इन वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज तो कितना दिया है? हीट कितना दिया है आपका? 110 जूल, और वर्क डन क्या निकालना है आपको? वर्क डन फाइंड करना है, और इंटरनल एनर्जी कितना दिया है? 40 दिया है। तो यहाँ से निकालिएगा वर्क डन, तो कितना हो जाएगा? 70 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। For any process, the second law of thermodynamics requires that the change of entropy of the universe by. ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव ओनली, बी पॉजिटिव और जीरो, ऑप्शन नंबर सी जीरो ओनली, डी नेगेटिव और जीरो। तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43, द कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज गिवन बाई। ऑप्शन नंबर टी डी एस इक्वल टू टी डी यू प्लस पी डी वी। ऑप्शन नंबर बी डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस प्लस पी डी वी। ऑप्शन नंबर सी डी यू इक्वल टू होता है टी डी एस प्लस डी क्यू। ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू होता है टी डी एस इक्वल टू होता है डी यू माइनस पी डी वी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। टी डी एस इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, द टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाई। द टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाई। तो 44 का क्या हो जाएगा, W इक्वल टू होता है आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या आपको ऐसा भी दे सकता है W इक्वल टू आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू भी दे सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द वर्क डन इन एडिबेटिक प्रोसेस इज गिवन बाई। द वर्क डन इन एडिबेटिक प्रोसेस इन गिवन बाई इज गिवन बाई। W इक्वल टू क्या होता है आर, W इक्वल टू होता है आर बाई 1 माइनस लेमडा T1 माइनस T2 होता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। W इक्वल टू आर बाई 1 माइनस लेमडा इंटू T1 माइनस T2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, द एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल इज नोन एज। द एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस स्केल, ऑप्शन नंबर बी फ़ारेनहाइट स्केल, ऑप्शन नंबर सी केल्विन स्केल, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, केल्विन स्केल। द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन इज वेयर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T2 इज द टेम्परेचर ऑफ 6। तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू कार्नोट इंजन की क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, या T1 माइनस T2 बटा T1 होता है। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कार्नोट साइकिल इज। कार्नोट साइकिल इज क्या होता है, कार्नोट साइकिल एन इरिवर्सिबल साइकिल होता है। क्या होता है, एन इरिवर्सिबल साइकिल। यानी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। टीएस डायग्राम फ्रॉम ए कार्नोट साइकिल। टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल में क्या क्या बनाता है, तो रेक्टेंगुलर बनाता है। टीएस डायग्राम फॉर ए कार्नोट साइकिल इज रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, द एरिया ऑफ द कार्नोट साइकिल इन ए टीएस डायग्राम प्रेजेंट्स। क्वेश्चन 50 में द एरिया ऑफ द कार्नोट साइकिल इन ए टीएस डायग्राम प्रेजेंट्स क्या प्रेजेंट करता है, हीट ऑब्जॉर्ब फ्रॉम ए सोर्स। हीट ऑब्जॉर्ब फ्रॉम ए सोर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीट ऑब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स। तो फ्रेंड्स ये था आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक कंप्लीट किए, और अगले क्लास में हम क्वेश्चन 50 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।